प्रसंग ये चल रहा था, कुछ चीजें तो स्थूल हैं जो आंखों से दिख जाती हैं, उनका तो प्रत्यक्ष हो गया। जो आंख से दिख जाती हैं, इंद्रियों से दिख जाती हैं, उनका तो प्रत्यक्ष हो जाता है, तो हमको वो बात समझ में आ जाती है। परंतु संसार में सारी वस्तुएं स्थूल नहीं हैं। बहुत सी वस्तुएं सूक्ष्म भी हैं जो आंखों से नहीं दिखती। उनकी जानकारी कैसे करें? इसका उत्तर है कि उसके लिए अन्य प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त अन्य प्रमाण है अनुमान प्रमाण। और भी प्रमाण हैं, शब्द प्रमाण भी है। इन प्रमाणों से हमें फिर उनकी जानकारी हो जाती है, जो चीजें सीधी आंख से नहीं दिखती। ये प्रसंग चल रहा था। तो ईश्वर भी आंख से नहीं दिखता, आत्मा भी नहीं दिखता, प्रकृति भी नहीं दिखती। तीन अनादि, तीनों सूक्ष्म है, आंख से कोई भी नहीं दिखता। प्रकृति से ईश्वर ने बहुत सी और वस्तुएं बनाई, वो भी सूक्ष्म हैं, वो भी आंख से नहीं दिखती। तो जो चीजें आंखों से नहीं दिखती, उनकी जानकारी कैसे करें, उसके लिए बताया अनुमान प्रमाण का सहयोग लें, उससे जानकारी हो जाएगी। इस संदर्भ में ये 61वां सूत्र हम पढ़ रहे थे। इस सूत्र में महर्षि कपिल जी ने बताया कि प्रलय अवस्था में प्रकृति चुपचाप पड़ी थी, कोई हलचल नहीं थी, निष्क्रिय, चेष्टा रहित। जैसे मोटी भाषा में कहें तो यहाँ फर्श पे धूल धूल है या नहीं है ना? जैसे यहाँ फर्श पे धूल बिखरी हुई है, ऐसे नहीं दिखती मोटे तौर पर। और झाड़ू लगाएं तो दिख जाएगी। झाड़ू लगाएंगे ना तो धूल इकट्ठी हो जाएगी, फिर स्थूल हो जाएगी, फिर दिखेगी। जैसे यहाँ धूल बिखरी हुई पड़ी है, ऐसे प्रलय में प्रकृति सब बिखरी पड़ी थी। और उस प्रकृति में तीन प्रकार के छोटे छोटे परमाणु, सबसे छोटे परमाणु, मटेरियल में सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, वो ऐसे बिखरे हुए थे। उसी तीन परमाणुओं के, तीन प्रकार के परमाणुओं का नाम प्रकृति है। वो तो नित्य है, अनादि है, सदा से है, आगे भी सदा रहेगी। फिर ईश्वर ने उस मूल नित्य प्रकृति से रचना आरंभ की। पहली वस्तु बनाई महत तत्व। सूत्र हमारा 61वां चल रहा था, आपके पास पुस्तक है तो देख लीजिए। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व रजतम की जो साम्यावस्था है, साम्यावस्था बिखरी हुई अवस्था, जब ऐसे सब परमाणु बिखरे पड़े, ये साम्यावस्था है। तो वो प्रलय अवस्था थी, ये प्रकृति थी अपने मूल स्वरूप में। ये स्वाभाविक है, नित्य है। फिर इस प्रलय अवस्था से ईश्वर ने रचना शुरू की। प्रकृतिर महान, प्रकृति से पहला तत्व बनाया महत, इसका नाम है महत। और तत्व तो पीछे जोड़ देते हैं, तत्व माने वस्तु, पदार्थ। महत तत्व, महत नामक पदार्थ बनाया, ये शास्त्रीय नाम है महत। और व्यवहार में इसके लिए सरल शब्द है बुद्धि। क्या शब्द है? बुद्धि। तो इसी महत को बुद्धि नाम से कहते हैं। बुद्धि शब्द प्रचलित है, सब लोग जानते हैं। फिर बुद्धि के बाद दूसरी वस्तु बनाई अहंकार। महतो अहंकार, अहंकार बनाया। फिर अहंकार के बाद 16 चीजें बनाई। अहंकारात
पंच तन्मात्राणी उभयम इंद्रियम, 5 तन्मात्राएं बनाई और 2 प्रकार की इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रिय, ये 2 तरह की इंद्रियां बनाई। बाह्य इंद्रियां हैं 10, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये बाह्य इंद्रियां हैं जो शरीर से बाहर काम करती हैं, इनको बाह्य इंद्रियां बोलते हैं। और एक इंद्रिय है आंतरिक, जो हमारे शरीर के अंदर काम करती है, उसका नाम है मन। तो ये 11 इंद्रियां हो गई, 10 बाह्य इंद्रियां, एक 11वां मन, 11 ये और 5 तन्मात्राएं, 16 चीजें बनाई अहंकार के बाद। और 2 पहले बन चुकी थी, महत और अहंकार, 16 और 2 18। इन 18 के समुदाय का नाम है सूक्ष्म शरीर। क्या नाम है? सूक्ष्म शरीर। इसमें सारे पदार्थ सूक्ष्म हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। अब आगे सूत्र में देखिए, तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि, जो 5 तन्मात्राएं बनाई थी ईश्वर ने, उन 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत बनाए। ये स्थूल भूत, ये बड़े बड़े पदार्थ हैं, स्थूल हैं, जिनके नाम बहुत प्रसिद्ध हैं और आप जानते भी हैं। एक बार दोहराइए मेरे पीछे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं। इनको 5 भूत भी कह देते हैं, 5 स्थूल भूत भी कह देते हैं, पंच महाभूत भी कह देते हैं। तो ये स्थूल पदार्थ हैं, इसलिए इनको स्थूल भूत कहते हैं या महाभूत कहते थे। तो ये 5 वस्तुएं ईश्वर ने बनाई तन्मात्राओं के बाद। अब 18 तो ये बनाई सूक्ष्म शरीर में, और 5 ये बनाई। 18 और 5 कितनी हुई? 23। एक मूल प्रकृति 24 और 25वां पुरुष। बस आगे लिखा है पुरुष इति पंचविंशतिर्गण, और 25वां पुरुष। और जब पुरुष की व्याख्या करेंगे तो 2 हो जाएंगे, आत्मा और ईश्वर, ये दोनों पुरुष हैं। तो ऐसे विस्तार करेंगे तो 26 हो जाएंगे, संक्षेप करेंगे तो 25। ठीक है। तो सांख्य में बहुत सारे लोग सांख्य दर्शन पढ़ते हैं और वो कहते हैं सांख्य में क्या चर्चा है? प्रकृति और पुरुष की चर्चा है। तो प्रकृति और पुरुष 2 ही नाम लेते हैं, वो तीसरा भूल जाते हैं। फिर वो कहते हैं जी सांख्यकार तो नास्तिक है, वो ईश्वर की तो बात ही नहीं करता। प्रकृति और पुरुष 2 ही की बात करता है। प्रकृति जड़ हो गई, पुरुष आत्मा हो गया। तो प्रकृति और आत्मा बस 2 को मानता है, ईश्वर को तो मानता नहीं। अब ये अनाड़ी लोग हैं जिनको दर्शन पढ़ना नहीं आता, सांख्य दर्शन पढ़ना नहीं आता, वो लोग ऐसी बेकार की बात करते हैं। सांख्य दर्शन में कम से कम 20-25 सूत्र ऐसे हैं जिनसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। अब वो सूत्र क्यों नहीं पढ़ते जहां इतना साफ लिखा है? इस पुस्तक में पूरे सूत्र हैं क्या? 6 अध्याय तक हैं? तो तीसरा अध्याय खोलिए, तीसरे अध्याय का 56वां सूत्र देखिए। स ही सर्वविद सर्वकर्ता, है ना? स ही सर्वविद सर्वकर्ता। देखिए कितना साफ स्पष्ट लिखा है। स वह ही निश्चय से, सर्वविद सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, और सर्वकर्ता सर्वशक्तिमान है, सारे काम करता है, सृष्टि को बनाता है, चलाता है। अब ये लक्षण जीव पर तो लागू नहीं हो सकता। जीव ना तो सर्वव्यापक है ना सर्वशक्तिमान है, तो सारे काम नहीं कर सकता। और ये साफ साफ लिखा है सूत्र। अब ये ईश्वर पे लागू होता है। और इससे अगला देखिए 57, ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, है ना ऐसा? ईदृश ईश्वर सिद्धि। अब देखो साफ साफ ईश्वर लिखा है, ईश्वर सिद्धि सिद्धा। ऐसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध है, कोई इसका खंडन नहीं कर सकता। ये चैलेंज वाली भाषा है। जैसे लोग
व्यवहार में चैलेंज करते हैं ना, आओ कोई माई का लाल सामने। कोई माई का लाल हो तो जिसमें दम हो सामने आओ, सिद्ध करो, ईश्वर का खंडन करके दिखाओ किसी में दम हो तो। ऐसी बढ़िया भाषा है चैलेंज वाली। अब कितने साफ सूत्र हैं जिनमें लिखा है कि ईश्वर है, फिर कहते हैं ईश्वर को नहीं मानता सांख्य दर्शन। तो ये अनाड़ी लोग हैं जिनको सांख्य पढ़ना नहीं आता और इस तरह की फालतू बात करते। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, मैंने तो दो आपको नमूने के तौर पे प्रमाण सुनाए। चलिए वापस आते हैं अपने विषय पर। पहला अध्याय 61वां सूत्र। तो ये सारे पदार्थ संसार में हैं। अब टोटल कितने हो गए? 26। 26 में से 3 अनादि, ईश्वर, जीव, प्रकृति, 3 तो अनादि। 26 में से 3 माइनस करो, 23 बचे। वो सृष्टि है, वो कार्य जगत है। ये बनाए गए हैं, ये नष्ट हो जाएंगे। ये सारे 23 पदार्थ ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में बनाए एक बार, और ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चलते रहेंगे। इनकी उम्र इतनी लंबी है। तब जब ये घिस जाएंगे, शक्ति खत्म हो जाएगी, तब ईश्वर अंत में इनको तोड़ेगा। जैसे मनुष्य की आयु 70, 80, 100 साल है, 100 साल में जाके ये घिस जाता है, खत्म हो जाता है। तो जैसे इस स्थूल शरीर की आयु 100 वर्ष है, ऐसे इन 23 पदार्थों की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ये है सृष्टि रचना। तो अब इसमें से दिखने वाले तो 3 ही पदार्थ हैं, सिर्फ 3। 26 में से सिर्फ 3। एक पृथ्वी दिखती है आंख से, एक जल पानी दिखता है नदी में, नाले में, तालाब में, और एक अग्नि दिखती है। ये माताएं चूल्हे पर रोटी बनाती हैं, अग्नि दिखती है आंख से। 3 ही तो दिखती हैं बस। वायु यद्यपि है तो स्थूलभूत, फिर भी वो हमारी दृश्य सीमा से बाहर है। हमारी जो देखने की शक्ति है जहाँ तक, उससे वो सूक्ष्म है, इसलिए वो आँख से नहीं दिखती। और जो 5वां पदार्थ है आकाश, वो भी बहुत सूक्ष्म है, वो भी आँख से नहीं दिखता। आँख से तो 3 ही दिखते हैं बस। फिर भी क्योंकि ये स्थूल कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनको स्थूलभूत बोला जाता है। बाकी 18 तत्वों की तुलना में ये स्थूल हैं, वो तो इनसे बहुत सूक्ष्म है। तो अब कह रहे थे जो चीज़ दिखती है उसके आधार पर न दिखने वाली चीज़ों का अनुमान कर लो। जैसे धुएं से अग्नि का अनुमान किया। धुआं देखा हमने कहीं बिल्डिंग के पीछे, खेतों के वृक्षों के पीछे कहीं धुआं उठ रहा था, तो धुआं देखकर हमने न दिखने वाली अग्नि का अनुमान कर लिया कि यहाँ धुआं उठ रहा है, तो मतलब नीचे अग्नि है। तो ये उदाहरण था। ऐसे ही जो दिखने वाले पदार्थ हैं पंचमहाभूत में से, इनके आधार पर जो न दिखने वाले हैं उनका अनुमान कर लो। अथवा कुछ क्रियाएं, फंक्शन देख करके उसका अनुमान कर लो कि अगर कुछ क्रिया हो रही है तो कोई ना कोई द्रव्य भी होगा, कोई पदार्थ भी होगा जिसमें ये क्रिया हो रही है, अथवा जिसके कारण ये क्रिया हो रही है। इस तरह से अनुमान से जानकारी कर लेनी चाहिए। तो ये बात थी इस प्रसंग में। यहाँ तक ठीक आ गया समझ में? जब पंचमहाभूत बना दिए ईश्वर ने सृष्टि रचना में, अब पंचमहाभूतों से ये स्थूल शरीर बनाया। ये सर से पांव तक जो दिख रहा है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, वनस्पतियां हैं, कॉकरोच, बिल्ली, चूहा, मक्खी, मच्छर, शेर, भेड़िया, हाथी, बंदर, ये सारे प्राणी बनाए। ये स्थूल शरीर है, ये पंचमहाभूतों का सम्मिश्रण है। तो आत्मा को एक तो ये 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर दिया, उसी के लिए बनाए थे, और एक पंचमहाभूत का ये स्थूल शरीर दिया। 2 हो गए। और एक और तीसरा शरीर है जिसका नाम है कारण शरीर। क्या नाम? कारण शरीर। वो इन दोनों का कारण है, इन दोनों शरीरों का रॉ मटेरियल है। जैसे हम बात करते हैं आटा और रोटी, रोटी कार्य वस्तु है और आटा कारण वस्तु है। आटे से रोटी बनी, क्या आटे के बिना रोटी बन सकती है? नहीं बन सकती ना। आटा उसका कारण है,
कारण से किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है, तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसको कार्य कहते हैं। जिस वस्तु से उत्पन्न होता है कोई वस्तु, कार्य वस्तु, उसको कारण द्रव्य कहते हैं, कारण वस्तु कहते हैं। तो जैसे आटे से रोटी बनती है, ईंट पत्थर से मकान बनता है, लोहे से अलमारी बनती है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, ऐसे ही प्रकृति से जगत बनता है। तो प्रकृति को कारण द्रव्य कहेंगे, जगत को कार्य वस्तु, कार्य द्रव्य कहेंगे। अब ये दोनों शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों किससे पैदा हुए? प्रकृति। इसलिए प्रकृति का नाम कारण शरीर है। कारण शरीर कौन है? प्रकृति। मूल प्रकृति सत्वरजतम, वो इन दोनों का कारण है, उसी से दोनों बने, इसलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। तो जब जीवात्मा बंधन में आता है तब तीनों शरीरों का लपेटा लग जाता है उसको, इसके बंधन में फंस जाता है। और जब मुक्ति होगी तो ये तीनों शरीर छूट जाएंगे, तीनों शरीर अलग, आत्मा अलग। इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है छूटना, तीन शरीरों से छूटना, ये मुक्ति है। ठीक हो गया? चलिए आगे चलते हैं।